और इस बीच एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को न्यूयॉर्क लाया गया है। अमेरिकी सेना मादुरो को न्यूयॉर्क लेकर पहुंच चुकी है। यह बड़ा अपडेट आपको हम बता रहे हैं। न्यूयॉर्क की अदालत में ही मादुरो के खिलाफ अब केस चलेगा। तो यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को न्यूयॉर्क लाया जा चुका है। अमेरिकी सेना के इस वक्त कब्जे में है मादुरो, जिनको न्यूयॉर्क लेकर अमेरिकी सेना पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क की अदालत में ही अब मादुरो के खिलाफ जो केस है वो चलेगा, जो कार्रवाई है वो की जाएगी। इस वक्त अमेरिका ही वेनेजुएला को चलाएगा, ये खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं। कहा है कि जब तक यहां पर हालात सुरक्षित नहीं हो जाते, बदलाव नहीं हो जाते हालातों में, तब तक अमेरिका ही वेनेजुएला को चलाएगा। इस बीच अमेरिका की सेना की तरफ से कैसे मादुरो को बंधक बनाया गया, बंदी बनाते हुए अब न्यूयॉर्क लेकर पहुंच चुकी है अमेरिकी सेना। हालांकि मादुरो को बंदी बनाए जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कई देशों के द्वारा विरोध भी किया गया है और कहा गया है कि ये जो तमाम प्रोटोकॉल्स हैं उनका कहीं ना कहीं उल्लंघन माना जा रहा है। अमेरिका ने वेनेजुएला के कई ठिकानों पर हमला भी किया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे दें, जिसमें सबसे प्रमुख है वेनेजुएला की संसद, जिसे नेशनल असेंबली कहते हैं, और इसके अलावा फोर्ट ट्यूना, जो वेनेजुएला का मुख्य सैन्य ठिकाना है। लाकालोटा राजधानी कराकस का प्रमुख एयरपोर्ट है। सेरो एल वोल्कान, जहां पर मुख्य सिग्नल एंटीना लगा हुआ है, यहां पर भी हमला किया गया है अमेरिका की तरफ से। तो वहीं ला गुवेरा बंदरगाह, जिसको वेनेजुएला का मुख्य बंदरगाह माना जाता है, और यहां से सैकड़ों समुद्री जहाज विदेश भेजे जाते हैं। इसके अलावा अमेरिका ने हिगुएरोटो एयरपोर्ट पर भी हमला किया है, जो वेनेजुएला का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। हिगुएरोटे एयरपोर्ट, यहां पर भी अमेरिका के द्वारा हमला किया गया। अब देखिए, ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के पीछे क्यों पड़े हैं। तो आइए आपको पूरी हम कहानी समझा देते हैं। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप लंबे समय से वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के खिलाफ माने जाते रहे हैं और ट्रंप कई बार मादुरो को अमेरिका में घुस रहे अवैध प्रवासियों का जिम्मेदार भी बता चुके हैं। यही नहीं, ट्रंप का मानना ऐसा है कि मादुरो ड्रग्स सप्लायर का साथ देते हैं और खुद वो सबसे बड़े ड्रग्स तस्कर हैं। ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि मादुरो ड्रग्स, कोकीन की खुद सप्लाई करवाते हैं। ट्रंप ने मादुरो को पकड़ने के लिए इनाम भी घोषित कर दिया था एक बार, यह भी जानकारी मिली। ऐसे में ट्रंप ने कुछ दिनों पहले ही मादुरो पर $5 करोड़ का इनाम घोषित किया था। एक और पहलू यह भी है कि राष्ट्रपति ट्रंप की नजरें वेनेजुएला के अकूत तेल भंडार पर टिकी हुई हैं। ट्रंप का यह दावा है कि वेनेजुएला ने अमेरिकी कंपनियों के तेल अधिकार अवैध रूप से छीन लिए थे। अमेरिकी सेना कई बार वेनेजुएला के तेल टैंकर्स जब्त कर चुकी है। सबसे बड़ा एक्शन पिछले साल 10 दिसंबर को हुआ था, जब वेनेजुएला के एक बहुत बड़े क्रूड ऑयल टैंकर को स्पेशल ऑपरेशन के बाद जब्त कर लिया गया था। तो अमेरिका वेनेजुएला पर हमले की प्लानिंग काफी लंबे समय से कर रहा था, लेकिन आग में घी डालने का काम शायद राष्ट्रपति मादुरो ने खुद ही कर दिया और सामने उनके अब ये परिणाम है। क्योंकि अमेरिकी हमलों से चंद घंटे पहले निकोलस मादुरो ने चीनी दूत से गुपचुप मुलाकात की थी। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विशेष दूत चिऊ शियाओश वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से मुलाकात कर रहे थे। बताया जा रहा है कि मुलाकात करीब 3 घंटे तक चली। खबर यह भी थी कि मादुरो अमेरिका के इरादे भांप गए थे और वो चीन में शरण लेने की प्लानिंग कर रहे थे। मीटिंग से बुरी तरह बौखलाए अमेरिका ने वेनेजुएला पर रात में ही हमले शुरू कर दिए और 4 शहरों को नेस्तनाबूद कर दिया। इधर वेनेजुएला में रक्षा मंत्री व्लादिमीर पद्रिनो ने अमेरिका के सामने सरेंडर या बातचीत करने से इनकार कर दिया है। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री का कहना है कि वो आखिरी सांस तक अमेरिका के जुल्म के खिलाफ लड़ते रहेंगे। हालांकि वेनेजुएला पर जो हमला किया गया है अमेरिका के द्वारा, वो किसी सोची समझी रणनीति का ही एक हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि यह हमला अचानक से हो गया। अब इसके पीछे की और वजह भी हम समझ लेते हैं। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, यह हर कोई जानता है, जो कि 2023 तक लगभग 303 बिलियन बैरल था। और उसके बाद नंबर आता है सऊदी अरब का। इसके पास करीब 267.2 बिलियन बैरल तेल उपलब्ध है। तीसरा नंबर है ईरान का, जिसके पास 208.6 बिलियन तेल
बैरल तेल मौजूद है और वहीं चौथा स्थान है पड़ोसी देश कनाडा का, जिसके पास 163.6 बिलियन बैरल तेल है। यानी कि सबसे ऊपर वेनेजुएला का नाम सामने आता है। तो इसी वजह से ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला पर कब्जा करना, क्योंकि अमेरिका की ये सोची समझी रणनीति रही और एक बड़ी स्ट्रैटेजी के तहत ये हमला किया गया। तो वही देखिए, वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई पर अब भारत में भी यानी कि हमारे देश में भी सियासत शुरू हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधा है, कहा है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया, भारत सरकार साजिश करने वालों को क्यों नहीं उठाती, पाकिस्तान से साजिश करने वालों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ट्रंप पर, अगर ट्रंप ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं तो भारत को भी ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। तो असदुद्दीन ओवैसी ने ये जो बयान है वो दिया है। देश में भी सियासत अब अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला पर कार्रवाई को लेकर शुरू हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधा है, कहा है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया, बंदी बना लिया और ऐसी कार्रवाई भारत सरकार क्यों नहीं करती। भारत सरकार को भी साजिश करने वालों को उठाना चाहिए, पाकिस्तान से साजिश करने वालों पर कार्रवाई करनी चाहिए। ट्रंप अगर ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं तो आपको भी करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजाकर उठाकर लाओ। अगर ट्रंप कर सकता है तो क्या आप कम है?